गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जो हमारा कल का टॉपिक था वो था आइडियलिज्म, आदर्शवाद, जिस पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रियलिज्म, यथार्थवाद। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद जो है मेन फोकस जो करता है वो किस पे करता है, जो हमारा भौतिक जगत है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक है, वही उसके अनुसार सही है। जैसा कि हम लोगों ने आदर्शवाद में पढ़ा था, वो क्या मानता है कि जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, सांसारिक चीजें हैं, उनको वो निग्लेक्ट करता है, साइंस को निग्लेक्ट करता है। वो किसको मानता है? आइडियाज, सोल और माइंड को मानता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। ये जो आइडिया रियलिज्म है, यथार्थवाद है, ये मन और आइडियाज, विचारों को कोई भी स्थान नहीं देता है। ये केवल वास्तविक जगत को मानता है। जो हमारे संसार में वस्तुएं हैं, जो वास्तविक संसार है, उसी में रियलिज्म विश्वास करता है। इसके जो फादर ऑफ इसके रियलिज्म के हैं वो अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं। और जिन्होंने जो है यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट, यथार्थवाद की फिलॉसफी दी है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो पदार्थ है वही अंतिम सत्य है यथार्थवाद के अनुसार। और आदर्शवाद के अनुसार क्या सत्य है? विचार और मन। दोनों में जब हम कंपैरिजन करके चलेंगे तो हम कभी भी देखिएगा, आप कंपैरिजन करके पढ़िए तो आपको डिफरेंसेस जब आप देखते हैं तो आपको चीज वो अच्छे से तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रियलिज्म की हम वर्ड मीनिंग पे जाएं, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? ये लैटिन वर्ड से बना है, रियलिस से, यह शब्द से बना है जिसका आशय है वस्तु। ठीक है जी, अर्थात रियलिज्म का अर्थ हुआ वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। ठीक है जी, मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि जो वास्तविक संसार है, जो पदार्थ है, वही इसके अनुसार सत्य है। बाकी जो भी विचार, मन या अन्य चीजों को, आध्यात्मिकता का तो बिल्कुल नहीं मानता, उसके बिल्कुल अपोजिट है। कौन? रियलिज्म। ठीक, अब एक डेफिनेशन है बटलर के अनुसार, क्या कहते हैं? रियलिज्म इज द रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हिंदी इसका मतलब क्या है? जो रियलिज्म है वो क्या है? उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जो हमें जिस रूप में दिखाई देती है। जो चीज वास्तविक है उसी को स्वीकार करता है। अगर हम कहें कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये वास्तविक है, हमें दिख रहा, तभी हम इसमें विश्वास करेंगे जब हमें दिख रहा है। एज इट अपीयर्स टू अस, जैसा हमें दिख रहा है संसार, वही सत्य है। ठीक है, हम कह दें कि वहां भूत प्रेत है, दिखता है? नहीं है ना, उसको नहीं मानते। आत्मा है, उसको भी नहीं मानते। इनका ये कहना है, देखिए मेन पॉइंट क्या है, ये कहते हैं जो आत्मा है वो भी पदार्थ जन्य है, वो भी मटेरियल से बनी है। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। आत्मा क्या है? मटेरियल से बना हुआ एक कॉन्शियस मैटर है, कॉन्शियस एलिमेंट है। कौन? आत्मा। बना किससे? पदार्थ से। मन विचारों को तो स्वीकार ही नहीं करते। जो भी चीजें वास्तविक हैं उसी में विश्वास करता है रियलिज्म, ना कि जो हमारी दृष्टि से परे है, जिसको हम नहीं देख सकते, उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन आदर्शवाद उसको भी स्वीकार करता था, आध्यात्मिकता को स्वीकार करता था, विचारों को स्वीकार करता था। ठीक है, तो चीजें जो हमारे सामने हैं उसी को स्वीकार करता है, किस रूप में? जैसे वो मुझे दिखाई देती है। अगर हम इसको कह दें ये व्हाइट बोर्ड नहीं ब्लैक बोर्ड है, नहीं माना जाएगा ना। जो चीज जैसी दिखाई दे रही है उसी को मानता है रियलिज्म। अब यहाँ पे पॉइंट छूट गया था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रियलिज्म इन फिलॉसफी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं
दर्शन में यथार्थवाद, जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा दर्शन में आदर्शवाद, उसी तरह क्या है दर्शन में यथार्थवाद। आगे देखते हैं क्या है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं तत्व मीमांसा। मतलब संसार किससे बना है, क्या कहते हैं ये वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स। देखो तत्व मीमांसा यही है ना कि ये संसार क्या है किससे बना है, वही होती है तत्व मीमांसा। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स, जो भौतिक तत्व हैं उसी से हमारा ये संसार बना है। किसी अध्यात्म को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, ये साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। ठीक है, अगर ये कहा जाए कौन सी फिलॉसफी वैज्ञानिक सिद्धांतों को फॉलो करती है, रियलिज्म है। कौन सी साइंस को मानती है, साइंस के द्वारा चलती है, रियलिज्म है। नेचुरलिज्म भी होता है साइंस में, लेकिन वो लाइफ साइंस पे ज्यादा डिपेंड रहता है, जीव विज्ञान उस पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो बात करते हैं दे आल्सो कंसिडर सोल टू बी ए कॉन्शियस एलिमेंट फ्रॉम मैटर। अब ये देखिए वही मैंने कहा था ना कि आत्मा जो है पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, कॉन्शियस एलिमेंट है फ्रॉम मैटर। किससे बनी है, पदार्थ से बनी है। दे आल्सो कंसिडर सोल टू बी अ कॉन्शियस, जो हमारी आत्मा है वो भी पदार्थ से बनी है। ये मेन पॉइंट्स हैं। कहीं पर भी आप क्वेश्चन अगर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कौन सी फिलॉसफी है जो वास्तविकता में विश्वास करती है, पदार्थ में विश्वास करती है। एक मिनट, ठीक है जी। तो क्या है दे आल्सो कंसिडर सोल टू बी अ कॉन्शियस एलिमेंट फ्रॉम मैटर, जो आत्मा है पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। कई बार सेम ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, किसके अनुसार आत्मा जो है पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, तो रियलिज्म। हम बाद में बताएंगे कहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। इससे आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी। ठीक है जी। अच्छा, अब है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा हम लोगों ने पढ़ा था, ज्ञान क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, विधियां क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, वही चीज इसके अनुसार ज्ञान क्या है। देखिए कोई भी चीज को आप अगर साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, उसको रिलेट करके चलेंगे, तो वो चीज आपको भूलेंगे नहीं। तो हमारा यही तरीका है कि हम रिलेट करके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो इनके अनुसार ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, देखिए क्या कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ज्ञान के मुख्य द्वार है। इंग्लिश में बाद में जाएंगे, पहले समझते हैं ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां क्या होती हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, जिनके प्रयोग से आंख, नाक, ठीक है, और क्या होगा स्किन, टंग, नोज, आईज, ये क्या है, ईयर, ये क्या है हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आप पूछेंगे सर कि कर्मेंद्रियां क्या है, जो इनके द्वारा हम काम करते हैं। आंखों से क्या है देखते हैं, देखना कर्मेंद्रिय है। नाक से क्या है स्मेल करते हैं, स्मेल क्या है कर्मेंद्रिय है। कानों से क्या करते हैं सुनते हैं, तो कान सुनना क्या है कर्मेंद्रिय है। ठीक है, टंग से हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, तो वो क्या है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, और उससे जो काम हो रहा है वो कर्मेंद्रिय। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इंग्लिश में क्या है ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, सॉरी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। ऑर्गन्स ऑफ एक्शन क्या है कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन ज्ञानेन्द्रियां। तो जो नॉलेज हमें ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों से मिलता है रियलिज्म के अनुसार, वही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा वही वास्तविक है।
अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और हमें भगवान को देखा ही नहीं, तो हम कैसे मान लें? जो चीज आपकी इंद्रियों के संपर्क में है वही सत्य है। मैं ये देख पा रहा हूं, ये ब्लैक बोर्ड है तो है। अगर मेरी आंखें बंद हैं तो कोई कहे कि ये ब्लैक बोर्ड है तो नहीं, सॉरी व्हाइट बोर्ड है तो नहीं है। जब तक मैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख लेता हूं तब तक वो चीज क्या है, वो चीज नहीं है। जो वास्तव में है वो मेरी इंद्रियों से होनी। जैसे इसको मैंने पकड़ रखा है तो मार्कर है, क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इसको टच कर रखा है ना, ठीक है, देख भी रहा हूं। तो जब तक हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तब तक यथार्थवाद के अनुसार वो ज्ञान सत्य नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ को मानते हैं, वास्तविकता को मानते हैं, अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करते। तो आप समझ चुके होंगे इसके अनुसार ज्ञान मूल्य ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स और ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्सियोलॉजी क्या है? मूल्य मीमांसा। जैसा कि कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, मूल्य मीमांसा क्या है? वैल्यूज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू एक्सियोलॉजी, रियलिज्म। रियलिज्म के सार मूल्य क्या होने चाहिए, क्या कहता है ये? फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रू। अब वहां पे क्या था? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ट्रू। किसमें? आइडियलिज्म ने क्या कहा? जो आध्यात्मिक संसार है वही सत्य है, वही परम सत्य है। ये कहता है फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रू, भौतिक संसार ही सत्य है, जो में दिख रहा है वही सत्य है। लिव विद हैप्पीनेस, ये हमारा मूल्य है, खुशी से रहना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी वैल्यूज हैं कि इनका ये कहना है कि वैल्यूज क्या है शिक्षा की, हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और फिजिकल वर्ल्ड ही ट्रू है और हैप्पीनेस के साथ रहना है। ये इसकी मूल्य मीमांसा है। तो अगर आपसे पूछेगा शॉर्ट में तो भी आप लिख पाएंगे और लॉन्ग में भी लिख पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। जब भी किसी फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं या किसी भी थॉट को हम पढ़ते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ही मेन होते हैं। वहां से पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, क्योंकि प्रिंसिपल को ही वो फिलॉसफी फॉलो करती है। तो जो प्रिंसिपल होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम और विधियां और टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट, सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं। अब क्या है? प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू। जो हमें दिख रहा है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमें दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। किसी चीज को ये नहीं मानते, जो हमारे सामने है वही प्रत्यक्ष है, बाकी कोई चीज को स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मांड पदार्थ पर आधारित है। यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन सब्सटेंस। इनका ये कहना है जो भी ब्रह्मांड बना है किसी भगवान ने या किसी अन्य ने नहीं बनाया है। वो किसने बनाया है? उसमें भी सब्सटेंस है, मैटर है, पदार्थ से बना है वो, क्योंकि ये साइंटिफिक है। जैसे साइंस नहीं मानती है ना उस चीज को, कई बार स्वीकार कर लेते, लेकिन वो जब तक चीज सिस्टमेटिक रूप से क्लियर नहीं होती तब तक साइंस उसको नहीं मानती है। ठीक है, हम कह दें कि यहाँ पर देवता है या भूत प्रेत है, जब तक वो उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देख नहीं लेंगे, तब तक साइंस नहीं मानती। इसलिए साइंस इसमें इसको जो है स्वीकार नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या, यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन सब्सटेंस। इनका क्या कहना है कि जो यूनिवर्स है वो सब्सटेंस पर आधारित है, पदार्थ जन्य है, वास्तविक है। अपोजिट टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहता है? जो यूनिवर्स है, जो संसार है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, साइंस को निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये साइंस को मानते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट। इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, वहां क्या था? थॉट एंड आइडियाज, वेज ऑफ नॉलेज। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हमारी जो इंद्रियां हैं वही ज्ञान के द्वार हैं, जो हम अपनी सेंसेस को यूज करके प्राप्त करते हैं वही वास्तविक ज्ञान है।
और कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। अब ये भी कहता रिलीजन, जितने भी पदार्थ हैं उसमें मनुष्य हमारा जो है सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, क्योंकि वो अन्य पदार्थों की खोज करता है, उनके बारे में विश्लेषण करता है। तो मनुष्य क्या है? मैन इज वर्ल्ड्स बेस्ट सब्सटेंस। आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। एज इट इज पूछा जा सकता है कहीं पर भी, आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है। सोल मटेरियल बॉर्न कॉन्शियस एलिमेंट। जो हमारी सोल है वो किससे बनी है? वो पदार्थ से बनी है, और पदार्थ ही मेन तत्व है जो सारी चीजों को बनाता है, सब में विद्यमान है। मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवना है। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। हमें खुशी खुशी अपने जीवन का यापन करना चाहिए। कौन कहता है ये? रियलिज्म कहता है। लिव हैप्पीली, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रू, ये सारी चीजें कौन मानता है? रियलिज्म मानता है। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग पर बल। और रियलिज्म का जो प्रिंसिपल है कि हम प्रयोग पर बल करें और उसके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो ज्ञान हमें अधिक समय तक याद रहता है, जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तभी हम क्लासेस में भी क्या करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, ताकि वो नॉलेज उनके जीवन में अधिक समय तक काम आए और वो अच्छे से सीख सके। जो भी चीजें हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं वो हमारे जीवन में लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें अभी टाइप्स ऑफ रियलिज्म भी करेंगे और इसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हम कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी त्योहार का टाइम है, सभी व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्लासेस डेली लाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।